नमस्कार, मेरा नाम हनी बजाज है। मैं बुक माई बाय के साथ 2015 से जुड़ी हूँ। आज तक हमने 2 लाख से भी ऊपर महिलाओं को काम दिलवाया है। सपने देखें, पर उनको पूरा करने की इच्छा भी जरूर रखें। सपनों के उड़ान की ऐसी ही एक कहानी मधुबनी की रेणु देवी की है, जिसको बुक माई बाय ने 20,000 रुपए का काम दिलाया है। इधर से प्लेन आया आया आया, इधर से भी आया, इधर से आया आया, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, अरे 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 आ। मेरा नाम रेणु है, मैं मधुबनी से हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 7 साल के है जो उसके नाम निशा है, एक जो 4.5 साल की है उसका नाम निभा है। ये बम्बई में बाई का काम मैं 2 साल से कर रही हूँ। मुझे बहुत उम्मीद था पढ़ने के लिए, लेकिन पैसा ना होने का कारण से मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं पढ़ाया। हमारे पापा ने एक ही बात बोली थी, तुम बड़े हो, तुम अगर पढ़ोगे तो फिर छोटे वो सबको भी कैसे पढ़ाएंगे। गांव में थोड़ा पैसा की कमी होने के वजह से मैं नहीं पढ़ पाई, तो ऐसा ना हो कि मेरे दोनों लड़कियों को भी यही हाल हो मेरे जैसे। औरत के लिए जब समाज जल्दी सपोर्ट नहीं करता और अकेले कोई जाके कर रहे हैं तो सपोर्ट ज़्यादा नहीं करता है, मजाक उड़ाता है। ORD ORD INNARY ऑर्डिनरी। जैसे मेरे लड़का नहीं है, तो कभी भी हम किसी के साथ अगर लड़ाई भी हो जाता है तो गांव में निपुत्तर बोलेंगे, तेरे अपने कोख से लड़का पैदा नहीं हुआ। सब तो बोलते हैं अभी कि एक लड़का होना जरूरी है, तो मैं बोलती हूँ बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं। तो कुछ भी नहीं, बस रास्ते में रोते आई आधे रास्ते, क्योंकि बच्चे लोग को छोड़ के आई थी। बड़ी वाली की तो ज़्यादा फिक्र नहीं थी, छोटी वाली की ज़्यादा फिक्र कर रही थी क्योंकि वो छोटी थी, इसलिए। मैं भी पहले बार आई बम्बई, कोई लेके नहीं आया, खुद से आई फोन में बात करते करते। फिर आधा घंटा ऑफिस के अंदर बैठी थी, फिर रात हो गई थी तो उन्होंने बोला जाओ ये रूम में चले जाओ जहाँ पे लड़की लोग रहते हैं वहाँ पे। फिर आधा घंटा के बाद फिर से फ़ोन किया, बोला कि तुम तैयार हो अभी जाने के लिए? तो मैंने बोला हाँ चली जाऊँगी। मुझे कभी डर नहीं लगा कि ललिता मैडम ने कहीं भेज रही है, गलत जगह भेज रही है या अकेले भेज रही है, क्या होगा वो नहीं होगा। मुझे सिर्फ भरोसा था उन पे कि वो जहाँ पे भी भेजेगी अच्छा ही होगी। अपने घर के बारे में सबसे ज़्यादा मैं अपने छोटी बेटी को मिस करती हूँ बस। जब वीडियो कॉलिंग में देखती रहती हूँ तो मन होता है कभी सामने भी आ जाती कभी कभी। फिर युग देखो बोर्ड मैंने बना दिया। सुबह हमारे बच्चे के साथ ही शुरू होता है और शाम तक उसी के साथ खेलते रहते, हंसते रहते। पता नहीं लगता कि हमें कैसे दिन जा रहा है, हम कैसे काम कर रहे हैं, कि हमें थकावट आ रहा है या हमें घर का याद आ रहा है, ऐसे कुछ नहीं लगता बच्चे के साथ रहते हैं। ये ले लो। और युग को थोड़ा सा तबीयत खराब हो जाता है तो मुझे अपने आप को अंदर में बहुत दुख होता है, क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं, तो उस टाइम मुझे अपने बच्चे को बहुत ही ज़्यादा याद आ जाता है। और ये भी खुश रहता है, हमारे साथ खेलता है, तो मुझे अपने बेटी को याद आता है कि वो भी ऐसे ही रह रही होगी। मैं वही समझाया कि अब बच्चे को सामने में देखना चाहूँगी तो बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। कल को अगर कोई ऐसे मुसीबत आ जाएगा तो मैं तो उनका पूरा नहीं कर पाऊँगी।
मुझे तो लगता है सबसे ज़रूरी है पढ़ाई। बहुत ज़्यादा खुशी होती है अपना अंदर में कि मेरे से ज़्यादा अच्छी उनके उनके टैलेंट है। और अगर मैं इसी तरह उनको आगे बढ़ाते रहूँ, आगे पढ़ाते रहूँ तो और अच्छा आएगी। ऑर्डिनरी, W फॉर वुमन, ऑर्डिनरी वुमन, EXTRA, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, SUCCESS। मेरे बेटी को मेरे लिए तो वही बड़ी हुआ, चाहे वो छोटा सा मन क्यों ना हो, उनका मनपसंद का एक साइकिल दिलाया। लोन से बैन लिया था तो वो हम 8,000 महीने के किस्त भरते थे। और मेरे पति घर पे वही बैन से स्कूल में बच्चे को ले जाने आने का काम करता है। कि गांव में सबसे ज़्यादा ज़मीन का ही अहमियत है, क्योंकि 2 बेटी है, 2 बेटी के लिए तो कम से कम ज़्यादा ज़मीन चाहिए। लॉकडाउन में मेरे पति का भी काम चला गया था, तो फिर हमें बहुत पैसा का दिक्कत होता था। इतना दिक्कत आया था कि 500 भी हम अगर टाइम से अगर ज़रूरत पड़ता था तो नहीं मिलता था। मेरे ज़िंदगी में अगर बुकमा बाई नहीं आता शायद मेरी ज़िंदगी अधूरा ही रह जाता। जैसे मेरे दिन गुजरा वैसे ही शायद मेरा भी, मेरे बच्चों का भी वही होता। लोन से गाड़ी निकाला था वो पूरा किया, फिर जो ज़मीन लिया था 5 लाख का, जिसमें 3 लाख रुपया दे दिया था, 2 लाख रुपया बचा था, वो मैंने दिया और अपने नाम में लिखा है। बुकमा बाई रहने के लिए भी ये रूम देता है और खाने के लिए भी देता है जब तक हमें काम नहीं मिलता, और काम भी ढूंढ के खुद से देता है। आज के दिन में अगर गांव और बम्बई को चुनना होगा तो मैं बम्बई को चुनूँगी, क्योंकि इसलिए कि अभी मेरे उम्र है काम करने का, तो कमाऊँगी, कुछ आगे बढ़ूँगी। अगर 8-10 साल या 12 साल ऐसे करते रहूं तो मेरे बेटी लोग के लाइफ सही है। भैया इसमें क्या लिखा है? ये सक्सेस मतलब कामयाबी। सक्सेस। ऑर्डिनरी वुमन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस। सौम्या और रेनू की कहानी में एक नाम बार बार आया, बुक माई बाई। ये उस एजेंसी का नाम है जो इन दोनों के साथ उस दिन से जुड़ी है जब से ये अपने अपने गांव से मुंबई के लिए निकले थे, और तब तक जुड़ी रहेगी जब तक इनके सपने पूरे ना हो जाए। बुक माई बाई एक ऐसी एजेंसी है जो आपके सपनों को पूरा करने में आपकी भरपूर मदद करेगी, आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको मदद करेगी। ये फिल्म देखने वाली हर बेटी, हर माँ, हर लड़की को मैं कहूंगी कि एक हौसला दिखाएं, हिम्मत करें रेनू और सौम्या की तरह, और अपने सपनों को पूरा करें, अपनी जरूरतों को पूरा करें। आप एक कदम बढ़ाएं और हम आपके साथ हमेशा के लिए साथ साथ चलेंगे।
हमारे लिए आपकी सुरक्षा से ज्यादा और कुछ भी जरूरी नहीं है। शहर आने के बाद आपके रहने और खाने की सुविधा हम मुफ्त में देंगे। आपको शहर आने के बाद दर दर काम के लिए भी नहीं भटकना पड़ेगा। हम आपको काम ढूंढ कर देंगे और बेहतर तनख्वाह में ढूंढ कर देंगे। काम शुरू होने के बाद अगर आपको कुछ भी अच्छा ना लगे तो आप कंपनी के घरों में वापस आ सकते हैं। यहाँ पर हम आपको मुफ्त में रहने और खाने की सुविधा देते हैं जब तक हम आपको नया काम ना दिला दें। हमने आज तक लाखों महिलाओं के सपने पूरे किए हैं। उनकी जिंदगी को एक नई दिशा देने में हम एक जरिया बने। आप भी अपने आप को ना रोकें और इस मौके को ना गंवाएं। अपनी जिंदगी और अपने सपनों को एक नई उड़ान दें। भारत के अनंत प्रदेशों में से मुंबई हो या हैदराबाद, बेंगलोर हो या दिल्ली, चेन्नई हो या कोयम्बतूर, अहमदाबाद हो या हैदराबाद, कोलकाता हो या कानपुर, आप जहाँ भी काम ढूंढ रहे हैं, अगर इन शहरों में से किसी भी शहर में आपको काम चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हर सफलता को सहारे की जरूरत होती है और हम आपका सहारा बनना चाहते हैं। ये फिल्म देखकर अगर आपके दिल में एक छोटी सी उम्मीद जागी हो, एक रोशनी की किरण आई हो, क्या आप अपनी जिंदगी को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं तो हमें संपर्क करें। बुक माई बाय, बेहतर काम बेहतर जिंदगी। किन चीजों के लिए? ताकि हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें, हमारे घर में अगर कोई बीमार हो तो उनका इलाज करा सकें, अगर हमें घर खरीदना हो, जमीन खरीदनी हो, या फिर हमारे माँ बाप भाई बहन किसी ने भी कोई कर्जा लिया हो उसे चुकाना हो, तो आप एक बेहतर काम के साथ सर उठाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि गांव में रहने वाली हर महिला के साथ हमारी एक छोटी सी कोशिश ये फिल्म को बांटें ताकि इसे देखकर वो भी रेनू और सौम्या की तरह एक बेहतर जिंदगी की शुरुआत कर सकें, एक आशा रख सकें कि वो अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद। बुक माई बाय, बेहतर काम बेहतर जिंदगी।